हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुपम शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल मार्केट बियॉन्ड इंस्टिंक्ट पे। आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब पे ना बहुत सारी स्टडीज आपको मिलेगी। 95% का हिट रेशो, 100% की भी बात कर देते हैं लोग कि 100% है मेरी स्ट्रेटजी का हिट रेशो और पैसा मतलब छप्पर फाड़ के आएगा। बट आप कभी ये देखो कि बस उसको चेक किया किसी ने? क्या उसके पीछे कोई डेटा है? उसका क्या ड्रॉडाउन था? उसने पैसा बनाया नहीं बनाया? और ये तो आपको हमेशा बैक टेस्ट करके पता लगेगा ना। देखो, फ्यूचर तो हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और अगर उसके पीछे लॉजिक है, डेटा है, तो जब आप उसको बैक टेस्ट करोगे पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पे, हजारों ट्रेड्स पे आप उसको जब चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में वो स्ट्रेटजी में पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है। तो पहली कंडीशन ये है कि भाई पैसा तो बने। फिर उसके बाद आप उसमें कई सारी चीजें और भी देखते हैं। उसका स्ट्रेटजी का एज क्या है, उसका हिट रेशियो क्या है, उसका प्रॉफिट फैक्टर क्या है, उसके ड्रॉडाउन्स क्या हैं, कितने मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स उसके हो सकते हैं। अगर उन सब चीजों के ऊपर में वो स्ट्रेटजी सही है तो आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अभी आप ना एक देखो कि मतलब लोगों का किस कदर, आप ये न्यूज देखो। सबसे पहले तो यूट्यूब से देखकर आंखों की दवाई बनाई, डाली और दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मतलब सरप्राइजिंग होता है कई बार कि भाई कहाँ चले जाते हैं लॉजिक। यूट्यूब केवल आपको व्यू पे पैसा देता है बॉस। आपको उस स्ट्रेटजी से या आंखों की जो दवाई भाई ने बनाई और रोशनी चली गई उसकी। अभी आप उस दवाई से उस आपको मतलब अंतरिक्ष में देखने की पावर मिल जाए या आंखों की रोशनी चली जाए, उसको ना कंटेंट क्रिएटर को इससे मतलब है, ना यूट्यूब को उससे मतलब है। कोई ऑथेंटिसिटी तो चेक ही नहीं होती ना उसकी। अब इसी टाइप की चीज जो है ना, अगर हम देखेंगे तो मार्केट में भी हो रही है। स्ट्रेटजी आती है, आप उसको देखो, उस पे ट्रेड करने लग गए, जबकि हमें कुछ पता ही नहीं है कि इस स्ट्रेटजी ने बेसिकली कभी पैसे बनाए भी थे कि नहीं। अब मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। मैंने भी कुछ 2-3 साल पहले एक वीडियो देखी। अच्छा, बड़े भारी यूट्यूबर भाई साहब, लाखों में उनके सब्सक्राइबर। अब जब उनकी स्ट्रेटजी देखी तो नाम उसमें रखा था, उस स्ट्रेटजी का नाम था ब्रह्मास्त्र। तो मुझे लगा बस ये तो, अच्छा मैंने उसके कमेंट्स पढ़े, तब तक करीब 80-90 लाख लोगों ने उसको देख लिया था। जो कमेंट्स पढ़े नीचे, तो लोग लिख रहे हैं उसमें कि वाह सर क्या स्ट्रेटजी बताई है, ये तो मजा ही आ गया। आ, आपका तो दिल ही बहुत अच्छा है, आप अगर ये स्ट्रेटजी कोई कोर्स बना के बेचते तो करोड़ों कमा लेते। बट आप कितने दिल के साफ हैं, आपने तो फ्री में हमें ये स्ट्रेटजी दे दिया वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार बस, ये तो कोई ब्रह्मास्त्र ही है, लगता है हाथ लग गया है तो। बट एक सिंपल रूल मैं फॉलो करता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी हो उसको आपको पहले एक बार चेक करना है। तो मैंने उसके कोड लिखे, चार जो भी रूल थे वो लिखे। अब उस रूल का रिजल्ट आप देखो, मतलब उस स्ट्रेटजी को बना के जैसे ही बैक टेस्ट किया, बस वो कभी प्रॉफिट में ही नहीं आई थी। मतलब लाल 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 उसके ग्राफ जो है वो हमेशा ही लाल ही रहे। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप बना रहे हो बॉस, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, और क्या आपके पास उतने ही रिसोर्स भी नहीं थे कि कोई पाइन डेवलपर को या कोई पाइथन वाले को, आपको नहीं आती कोडिंग, कोई बात नहीं, चलो भाई इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, आप एक बार उसको बैक टेस्ट करते हैं। इतने सारे लोगों को दिखाने से पहले, है ना, आपको उसको बैक टेस्ट करना चाहिए था। अगर प्रॉफिटेबल है तो दिखाओ, नहीं है तो फिर आप क्यों किसी का नुकसान कराते हो बॉस। तो मैं कोशिश इस चैनल पे ये करूंगा कि कोई भी स्ट्रेटजी अगर है आपके पास भी, अगर है, आप चाहते हैं कि बस ये काम कर रही है, तो आप उसको बैक टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो मैं आपको करके दे सकता हूँ। लास्ट में आपको ईमेल आईडी और नंबर भी मैं दे दूंगा वीडियो के। तो आपको अगर कोई लगता है, क्योंकि देखो बस, आप अगर कोई भी स्ट्रेटजी को रन कर रहे हो, अगर आपके पास उसका पुराना डेटा नहीं है, उसने क्या किया है, तो फिर आप एक्चुअली, ये रैंडम ट्रेड है। और रैंडम ट्रेड का अंत क्या होता है ना, वो बड़ा दुखद होता है। आपने बार बार उस स्ट्रेटजी पे काम किया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और अल्टीमेटली अकाउंट धीरे धीरे करके खाली हो जाएगा। और उसको हम पैरामीटर को नापते हैं रिस्क ऑफ रिव्यू करके, होते हैं ROR जिसे हम कहते हैं। तो हम वो सब चीजें भी इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन करें, जिससे कि कोई गलत चीज में हम ना अटके। अच्छा, होता क्या है ना कि अ, कई बार हमें ऐसी स्ट्रेटजी लगती है कि बस इसमें पैसा बन रहा है ना। आपने कहीं देखा, लेट से आपने कहीं यूट्यूब पे देख लिया, या कहीं फेसबुक पे कोई किसी ने आपको, इंस्टाग्राम पे बताया, आपको लग रहा है कि हाँ इसके अंदर पैसा बन सकता है, या आपका अपना खुद का कोई ऑब्जर्वेशन था, तो उस पे आपने ट्रेड किया, आपको लग रहा है कि पैसा तो बन रहा है इसके अंदर। मैं आपको रियल इंस्टेंस बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने अपना एक सेटअप बोला कि अनुपम इसमें हमेशा पैसे बनते हैं मेरे तो यार। तो मैंने कहा यार क्या सेटअप है बताओ। तो उसने अपने RSI से रिलेटेड कुछ सेटअप बनाया हुआ था, वो उसने मुझे एक्सप्लेन किया। तो मैंने कहा यार इसको एक बार चेक करते हैं।
तो जैसे ही उसको मैंने कोड लिख करके और पाइन स्क्रिप्ट लिख के उसको चेक किया, बैक टैक्स से रिजल्ट किया, उसमें तो पैसे ही नहीं बन रहे थे। तो मैंने उसे बताया तो वो कहता है नहीं, मतलब मैं तो हमेशा बनते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई बताओ, है ना? आप अगर समझ में आया आपको ना, तो आप कमेंट्स में बताना मुझे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके पैसे बन रहे हैं और बैक टेस्ट में दिखा रहा है पैसे नहीं बन रहे हैं। उसका रीजन जो था वो ये था कि भाई उसने लकीली ऐसे टाइम पे ट्रेड ले लिए जब वो प्रॉफिटेबल थे ट्रेड्स, राइट? तो वो किस्मत की बात थी। बट अगर आप उसको रिगरसली फॉलो करोगे या पूरी तरीके से आप ये करोगे कि बस मेरे को इस स्ट्रेटजी को रन करना है और सारे ट्रेड लेने हैं जो जो जब जब इसमें ट्रेड आते हैं, तो क्या होगा? तो उस टाइम पे आपके जो लॉस मेकिंग ट्रेड हैं, जो बाई चांस स्किप हो गए थे, वो वाले भी ट्रेड आप लोगे और फिर आपको पता लगेगा कि बॉस पैसा तो नहीं बन रहा इसमें, या ड्रॉडाउन्स बहुत ज्यादा है। इतने बार ऐसा भी होगा आपको कि वेबसाइट्स मिलेंगी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अच्छा, उसके अंदर वो क्लेम भी करेंगे कि इसका इतना विन रेट है, इसमें इतने पैसे बन जा रहे हैं। ऐसा हुआ, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड का भाई था, तो उसने बताया कि भैया ये एक स्ट्रेटजी है, आप देखो, इसका लिंक भेजा उसने मुझे। मैंने जब उसे देखा तो अच्छा, उसमें पैसे भी काफ़ी अच्छे, फीस लगेगी इतनी और वो सारी चीज़ें थी इसमें। तो बोले भैया मेरे को लग रहा है स्ट्रेटजी अच्छी है, विन रेट बता रहे हैं 51% का, और प्रॉफिट फैक्टर आ रहा है कि बोले 1.5 के आसपास का आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। मैंने कहा एक बार रुक यार, मैं इसको पहले चेक करता हूँ कोड लिख के। तो आधा घंटा लगा, उस पे जो रूल उन्होंने बता रखे थे कि ये हम लगाएंगे इस पे, तो वो मैंने लगाए और देखा तो फिर से वही हालत, तो वो लॉस मेकिंग। मैंने उसको मैसेज डाला, मन किया यार इसमें तो नहीं बन रहे पैसे, सेम ट्रेड है, एक बार चेक कर ले, जो ये कह रहे हैं उस रूल के हिसाब से ग्राफ पे सारा दिख रहा है। मैंने उसको कोड बना के भेज दिया। वो भी हंसने लगा, बोले बस बच गए, नहीं तो अभी तो मतलब 38,000 तो पहले उसकी फीस थी और उसके बाद में पैसे भी नहीं बनते, वो जाते वो अलग। पहला जो प्रोसेस होता है स्ट्रेटजी बनाने का, वो होता है आइडिया। अब आइडिया दो टाइप के हो सकते हैं। पहला आइडिया होता है कि आपने कोई पैटर्न देखा जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो पैसा बन सकता है बस उसके अंदर, है ना? और दूसरा होता है कि आपने कोई मार्केट में इनएफिशिएंसी देख ली। अब जैसे इनएफिशिएंसी का मैं आपको एग्जांपल दूं कि आर्बिट्रेज, आइडियल मार्केट के अंदर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो करती हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट ना परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, आर्बिट्राज क्या होता है? बड़ा सिंपल है, आपको इसका वर्ड बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, बट बहुत सिंपल चीज है। मार्केट के अंदर अगर कोई कमोडिटी सस्ती है और दूसरे मार्केट के अंदर वही कमोडिटी महंगी है, तो उसे हम आर्बिट्राज बोलते हैं, विच इज कॉल्ड प्राइस डिफरेंस। ये सेम चीज इक्विटी मार्केट में भी होती है कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे लेट्स से कोई रिलायंस का शेयर है, अभी एनएससी में लेट्स से वो 100 रुपए का चल रहा है, बीएससी में आपने उसका भाव देखा कि वो 100 रुपए 35 पैसे का भाव चल रहा है। आपने सोचा कि बस सेम चीज है, सेम रिलायंस का शेयर है, आपने एनएससी से खरीदा 100 रुपए में, और 100 रुपए 35 पैसे में आपने बीएससी में बेच दिया उसको। ये आर्बिट्राज हो गया। इसके अंदर आपने टैक्सेस वगैरह जो हटाया, और अगर आपको 5-10 पैसे उसके अंदर बच गए और ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड मिले, आपने उसमें आर्बिट्राज करके पैसा बना लिया। ये इनएफिशिएंसी है मार्केट की, और ये एग्जिस्ट करती हैं। कुछ आर्बिट्राज ऐसे होते हैं जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? वो भी मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, वो क्वांट मॉडल्स की स्ट्रेटजीज है, और बड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा फेथ है उन स्ट्रेटजीज पे, क्योंकि मैंने कई साल काम किया क्वांट मॉडल की स्ट्रेटजीज पे, तो वो भी मैं आपसे यहाँ चैनल पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्मुलेशन ऑफ दी स्ट्रेटजी का जो पहला कंपोनेंट है। तो हमने आइडिया देखा, अब हम अभी इस वीडियो में क्या करते हैं कि हम एक फेमस ट्रेडर हैं, आपने नाम सुना होगा, टॉम हॉगार्ट। तो उनकी कुछ रील्स भी मैंने देखी हैं, और कुछ यूट्यूबर्स ने भी उनकी रील बनाई है कि ना, उनका अपना एक सेटअप है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और क्या है कि उन्होंने करीब 27 लाख को 12.5 करोड़ के अंदर कन्वर्ट किया है 1 साल के अंदर, और बड़ा इंप्रेसिव नंबर है बॉस। तो हम उसको चेक करते हैं एक बार। तो तो क्या है थर्सडे फ्राइडे और मंडे सेटअप, इसको हम देखते हैं, और अब हम इसको चेक करेंगे, है ना? कुछ मैंने जो रील्स देखी उसमें इंडियंस जो थे उन्होंने इसको चेक किया, बोले हमने, और 80% आ रहा है, 75% हिट रेशियो आ रहा है, तो क्या एक्चुअली इतना आ रहा है? वो चेक करना पड़ेगा पहले, राइट? तो ये अभी हम पहले चेक करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं ना। तो ये इनका कहना है कि थर्सडे
अब ये वाली कैंडल बनी आपकी थर्सडे की, राइट। तो थर्सडे का जो हाई है, थर्सडे का ये जो हाई है, अगर फ्राइडे को उस हाई से मार्केट नीचे ही रहता है, तो यानी कि फ्राइडे का हाई अगर थर्सडे के हाई से अगर ये नीचे है, राइट, तो मंडे को काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फ्राइडे का जो लो है मार्केट उसे एक बार टेस्ट करने नीचे जरूर आएगा। देखें ये मार्केट जो है, इसका जो लो है, इसके लो से नीचे गया है, जबकि मार्केट एक बार यहाँ भी गया है, बट वो टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये सेटअप जो है अगर हम देखें तो ठीक दिखता है। लेकिन ये तो एक की बात हो गई। अब कहें कि भाई पुराना 1 साल 2 साल 3 साल में क्या हुआ। हालांकि टॉम हॉगार्ट ने तो जो दिया कि बोले मैंने तो 1 साल का किया उसको चेक, और 52 वीक्स थे उसके अंदर से कुछ शायद आई थिंक 26 में इस टाइप का एक सेटअप बना, और उसमें से 22 या 23 बार ये सेटअप सही हो गया। पर हम इसको 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पे चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअली इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उनके वहां डाउ जोन्स के अंदर हुआ, इंडिया में क्या है एक्चुअली में, ये 75% जो कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भाई 75% ये सेटअप काम करता है, तो चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये फ्राइडे पैटर्न वाला जो मैंने स्क्रिप्ट लिखाया है, इसमें हम और भी कई सारी कंडीशन चेक करेंगे। तो इसको रन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये जो ग्रीन लाइंस हैं, है ना, ये कोड लिखा है तो सही दिखा रहेगा। तो पहला तो हम ये चेक कर लेते हैं ग्रीन लाइंस क्या दिखा रही हैं अपने को। ये उस मंडे पे बनी है जहां पर फ्राइडे और थर्सडे वाला जो सेटअप था वो ट्रू था। अब जैसे इस जगह ये बनी है तो ये कौन सा हो गया, मंडे। इस मंडे पे जो कैंडल है उससे पहले वाली ये फ्राइडे की थी, इसका हाई आप देखेंगे तो थर्सडे वाला जो 18 जनवरी का है उससे, जून सॉरी। तो ये ग्रीन पहली कैंडल आपको दिखी, ये है आपकी 22 जून की, मंडे की। और उससे पहले वाला फ्राइडे हो गया 19 जून, और 18 जून का थर्सडे। तो आप ये देखेंगे जो थर्सडे का जो हाई है, फ्राइडे को जो हाई बना वो थर्सडे के हाई से नीचे है। तो ये कंडीशन जो सेटअप वाली थी टॉम हॉगार्ट वाली, वो कंडीशन या ट्रू है, तो मंडे को ही ग्रीन लाइन आ गई कि हाँ साहब फ्राइडे को और थर्सडे को सेटअप बन गया था। आप यहाँ देखेंगे तो वही है कि थर्सडे वाली जो कैंडल थी और फ्राइडे की जो कैंडल का हाई बना वो थर्सडे की कैंडल की हाई से नीचे बना, तो मंडे को ये कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। इसमें भी आप देखेंगे तो थर्सडे का हाई, ये फ्राइडे का हाई, नीचे है फ्राइडे का हाई, तो मंडे को कैंडल ग्रीन हो गई। आप सब जगह देखेंगे तो ये इसका मतलब है कि ऐसा मंडे जिसमें कंडीशन हमारी ट्रू थी। तो की मैट्रिक की अगर बात करें तो फ्राइडे हाई इज लेस देन थर्सडे हाई, ये मेन अपना सेटअप है पहला। उसके बाद हमने टोटल डेज देखे यहाँ पे, तो ये कितने दिनों का है, ये 1 जनवरी 2022 स्टार्ट डेट, एंड डेट आपकी 31 जुलाई डाल रखी है, यानी कि लेटेस्ट जो अभी जून तक का है वहां तक का डेटा ये आपको दिखाएगा। तो टोटल डेज में आए 1610। ये जो सेटअप था थर्सडे फ्राइडे वाला, तो जब भी मैं थर्सडे फ्राइडे सेटअप बोलूँ इसका मतलब ये है कि थर्सडे का जो हाई था फ्राइडे को जो नया हाई बना उससे नीचे बना, तो फ्राइडे का जो हाई है वो थर्सडे के हाई से नीचे है, राइट। तो ऐसे सेटअप्स मतलब टोटल मंडे ट्यूसडे आए 315 इन 310 दिन में, यानी ये वीकेंड पकड़ लीजिए आप, ये वीक आ गए इसमें पूरे। और सेटअप की जो कंडीशन थी यानी क्या हुई, फ्राइडे हाई इज लेस देन थर्सडे हाई, ऐसा 159 टाइम्स हुआ, राइट। अब हम चेक करते हैं इसमें कि जो मंडे की कंडीशन थी, कि मंडे को क्या हुआ, ओपन थर्सडे से नीचे हुआ। यहाँ पर जब हम पांचवी कंडीशन पे आते हैं तो ये है टॉम हॉगार्ट वाली कंडीशन, कि जो लो है वो फ्राइडे का जो लो था, ठीक है, ये जो फ्राइडे का लो था यहाँ पे उससे नीचे आया क्या, तो यानी कि लो इज लेस देन इक्वल टू फ्राइडे लो प्लस 0 पॉइंट, है ना, ये बफर पॉइंट है, हम बाद में समझ लेंगे कि क्या है। तो ये कंडीशन कितनी बार ट्रू हुई, अब ये अगर हम चेक करना है हमें ना, तो हम क्या करते हैं, टॉम हॉगार्ट की जो एनालिसिस है इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो आप, जो ऐसा केवल 54 टाइम्स जो है, 54 टाइम्स ऐसा हुआ है, ये आपकी टॉम हॉगार्ट वाली आ गई कंडीशन कि साहब कंडीशन मेट 87 टाइम्स, 159 में से 87 टाइम्स तो उसने लो को, फ्राइडे लो को मंडे को टच किया है, राइट। और 72 टाइम्स ये फेल भी हो गई है, यानी कि वो उसके लो को टच नहीं कर पाया है। तो अगर
आपने भी वो वीडियो देखी है कि जब 75% ये कंडीशन ट्रू रहती है तो ये कंडीशन इंडियन मार्केट में निफ्टी के लिए 75% से बहुत दूर है, यानी कि ये कंडीशन अपने यहाँ पर ऑलमोस्ट फेल जैसी ही है। 54% की विन रेट में तो आप क्या उसमें पैसे बना पाओगे, राइट। इसके साथ लेकिन हम कुछ एक चीजें और चेक करते हैं कि जो ओपन है वो थर्सडे के हाई से नीचे हुआ क्या मंडे को, या मंडे का जो क्लोज था वो थर्सडे के हाई से नीचे क्लोज हुआ क्या, या ओपन जो था वो फ्राइडे के हाई से नीचे ओपन हुआ क्या, या क्लोज जो था वो फ्राइडे के हाई से नीचे क्लोज हुआ क्या। और छठा हमने ये भी चेक कर लेते हैं कि जो ओपन होता है क्या वो फ्राइडे की जो कैंडल बनती है, राइट, ये वाली जो कैंडल बनी, तो जो ओपन होता है वो क्या इन दोनों के बीच में कितनी बार ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच के बार ओपन हुआ। तो इन सारी एनालिसिस को भी हम जब चेक करते हैं ना, ये हटा देते हैं और हम ये चेक करते हैं अदर एनालिसिस। तो जब हम अदर एनालिसिस चेक करते हैं, अब ये देखो बॉस, 89% प्रोबेबिलिटी है, अप्रोक्सीमेटली 90% प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो थर्सडे के हाई से नीचे क्लोज होगा, राइट, सॉरी ओपन। तो मंडे को जो ओपन होगा मार्केट वो थर्सडे के हाई से नीचे ओपन होगा, ऐसा 90% टाइम्स हुआ है बस। ये एक बड़ी शानदार विन रेट निकल के आ रही है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सारी बातें जो मंडे को हो रही है ये ऐसे मंडेज है जहां पर थर्सडे फ्राइडे वाला उससे पहले वाला सेटअप जो है वो कंप्लीट हुआ है, तब जाके हम ये चेक करेंगे। अदरवाइज हर मंडे को ये 90% जो है चांसेस रहेंगे थर्सडे हाई से नीचे खुलेगा या थर्सडे हाई के नीचे बंद होगा, ये नहीं करना है ना। ये केवल जब ये वाला सेटअप प्रूव हुआ है फ्राइडे और थर्सडे वाला, है ना, इसको मैं बिल्कुल हाईलाइट कर देता हूँ कि इसका ध्यान रखना है। ये जब सेटअप मीट आउट हुआ है आपका, तब जाकर के हमें ये देखना है कि ओपन जो है वो थर्सडे हाई से नीचे हुआ कितनी बार, 90% टाइम्स। क्लोज भी थर्सडे हाई के नीचे हुआ, ऐसा 85% टाइम्स हुआ है ना। ओपन फ्राइडे, अब हम ये पकड़ लेते हैं कि क्या ये फ्राइडे के हाई से भी नीचे ही ओपन होता है क्या, तो 80% 79.25% आपकी ये निकल के आती है विन रेट। यानी कि जो ओपन है मंडे का वो आपके फ्राइडे के हाई से भी नीचे हुआ, तो यानी कि 90% टाइम्स तो वो थर्सडे के हाई से भी नीचे ओपन हुआ है और 79% टाइम्स वो आपका फ्राइडे के हाई से भी नीचे ही ओपन हुआ है जब वो कंडीशन पहले वाली मीट आउट हुई है, ठीक है। क्लोज फ्राइडे हाई से नीचे हुआ, ये 72% टाइम हुआ है। ये तो टॉम हगार्ड वाली कंडीशन आई गई थी यहाँ पे, एरो आ जाता है ना। और 59% टाइम से इसके बीच में ओपन हुआ, तो मुझे इससे ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है। मेरे लिए पैसा बनाने का जो एक मौका बनता है वो इन कंडीशंस में बनता है, ये वाली कंडीशंस, है ना। तो ये निकल के आई आपकी विन रेट। अब हमें जैसे ये चेक करना है कि जो ये वाली कंडीशन है, कंडीशन दो, लेट से कि क्लोज जो है थर्सडे आई से नीचे ही बंद हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कौन सी वाली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 है, राइट। तो हम यहाँ पे कंडीशन 2 को एक बार करके देखेंगे तो आपको ये लेबल दिखा देगा कि क्लोज इज लेस देन थर्सडे हाई। ये देखो, क्लोज इज लेस देन थर्सडे हाई, यहाँ भी ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्लोज इज लेस देन थर्सडे हाई, क्लोज इज लेस देन थर्सडे हाई, है ना। यहाँ सब जगह अगर आप देख रहे हैं तो क्लोज इज लेस देन थर्सडे हाई, है ना। ये आपका मंडे है, इसका जो क्लोज है वो थर्सडे का जो हाई था इससे नीचे ही क्लोज हुआ है। सब जगह जहां जहां पर भी ये कंडीशन मीट आउट हो गई हमारी सेकंड वाली, वहां वहां पे आपको ये लेवल दिखा देगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये कोड एक्चुअली सही डेटा दिखा रहा है या कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर ना मार्केट थोड़ा सा बुलिश फेज में आ गया, तो वो थर्सडे वाली कंडीशन ही या ट्रू नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पर हमें एक चीज और क्लियर मिल गई आइडिया कि लॉजिक तो है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है कि थर्सडे को ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रही, मार्केट एक्चुअली बुलिश फेज में, तो यहाँ बच के जैसे ही वो नीचे आना चालू हुआ, आपको ये वाली कंडीशन जो है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये देखो बियरिश फेज में जहां पर भी मार्केट ऊपर जा रहा है वहां पर ये कंडीशंस मीट आउट ही नहीं हो रही है थर्सडे वाली। अच्छा, ये जो छोटा येलो एरो आपको दिख रहा है, ये ऐसे मंडेज हैं जब वो थर्सडे फ्राइडे वाली कंडीशन मीट आउट नहीं हुई है, राइट। और ग्रीन कैंडल आपको दिखा रही है जहां वो मीट आउट हो गई, बाकी का आपको लेवल दिखा दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें कुछ और डेटा चेक करना है, लेट्स से कि जो पहली वाली कंडीशन थी वो कहाँ कहाँ ट्रू हुई है, आप इस C2 को हटा दो, कंडीशन फर्स्ट को आप जब
करोगे तो आपको एक कंडीशन फर्स्ट दिखा देगा कि ओपन थर्सडे के हाई से नीचे ओपन हुआ है। ये कितनी बार हुआ है? ये 90% टाइम्स हो गया है हमारा। ठीक है। अच्छा हम इसमें एक और चीज चेक कर लेते हैं कि बफर पॉइंट्स क्या हैं। बफर पॉइंट वो पॉइंट हैं परसेंटेज में। लेट्स से कि जब मैं इसको 0.1 करता हूं तो जो चार्ट पे जो सिक्योरिटी लगी है, जो यहाँ पर अभी अपने निफ्टी लगी हुई थी, है ना, निफ्टी है, तो निफ्टी का 0.1%, ये कितना होता है? यहाँ आ गया आपका, ये आ गया आपका, है ना, कि 24.6 पॉइंट्स हैं। तो हमने ये भी एक बार चेक कर लिया कि जो क्लोज है वो थर्सडे के हाई प्लस उससे कितना ऊपर से नीचे ही बंद होता है। तो अब ये कंडीशन पे पहले 85 आ रहा था, अब ये 90% हो गया है। यही अगर मैं बफर पॉइंट्स को थोड़ा और बढ़ा दूं, यहाँ पे मैं इसको बफर पॉइंट्स को 0.2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 90% चांसेस हैं कि ये थर्सडे के हाई प्लस 48 पॉइंट और ऊपर पे से नीचे ही क्लोज होगा। तो थर्सडे का जो भी हाई था उसमें 48 पॉइंट ऐड किए, तो क्लोज जो होगा मंडे को वो थर्सडे हाई प्लस 48 पॉइंट्स ऐड करने के बाद उससे जो लेवल आता है उससे नीचे नीचे भी क्लोज होगा। ऐसा 90% टाइम हुआ है। अब ये तो केवल एक निफ्टी है, इसको हम किसी भी अलग उसमें पैरामीटर में चेक कर सकते हैं जो भी हमने चार्ट पे डाला। लेट्स से हम बैंक निफ्टी का चेक करते हैं, तो बैंक निफ्टी का जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आ जाती है आपकी 93% ऑफ द टाइम्स, है ना। 93% ऑफ द टाइम्स ऐसा हो गया है कि ओपन जो है थर्सडे के हाई से नीचे हुआ। 91% टाइम्स हुआ है कि थर्सडे के हाई में 116 पॉइंट ऐड किए और क्लोज थर्सडे के हाई से नीचे हुआ है, प्लस 116 पॉइंट में नीचे हुआ है ना। आप इसको किसी भी स्टॉक पे लगा करके और वो निकाल सकते हैं। मैं जैसे अब रिलायंस में लगाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लगा के देखा, ओहो 95% टाइम्स ऐसा हुआ है कि ओपन जो है थर्सडे के हाई से नीचे हुआ है। 93 या 94% टाइम्स ऐसा हुआ है कि क्लोज थर्सडे हाई प्लस, रिलायंस में 3 है ना, मतलब जीरो ही कर देते हैं, मतलब मैं बफर पॉइंट भी क्यों ऐड करता हूँ, एक बार के लिए जीरो ही कर देता हूँ। चलो, स्टिल 92% टाइम जो क्लोज है वो थर्सडे के हाई से नीचे ही क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे आपके लिए एक सेटअप बन सकता है। देखो, जो ऑप्शन सेलर हैं उनको तो इस पे मजा ही आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी आप अगर देख रहे हो ना, तो जो टॉम हगार्ड वाली कंडीशन थी, ये कंडीशन नंबर 5 कि जो लो को टच करने वो आता है, 67% टाइम्स ऐसा हुआ है कि वो उसके लो को टच करने आया है वापस से नीचे, है ना। तो आप इसमें किसी भी उस पर लगाएं तो मंडे के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक सेटअप हमें मिलता है जहाँ पे हम कई सारी इंडेक्स में या सिक्योरिटीज में ये प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा अगर हुआ है तो प्रोबेबिलिटी आगे भी ऐसे होने की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट। क्योंकि देखो, प्रोबेबिलिटी का ही खेल है ना। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी ये प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में है ना, तो आपको उस सेटअप के ऊपर में एक फेथ होता है, और जब आप फेथ होता है तो आप उसको रन करते हो। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे, देखो इन्होंने एक ही नहीं दिया, इन्होंने थर्सडे फ्राइडे का जो एक सेटअप है उसके अलावा इन्होंने दूसरा भी एक सेटअप दिया है कि मंडे का हाई, वेडनेसडे के हाई, इन दोनों को कंपेयर करना है कि अगर वेडनेसडे का हाई आपके मंडे के हाई को ऊपर में ब्रेक नहीं कर पाया है तो काफ़ी चांसेस है कि थर्सडे को वो वेडनेसडे के लो को टच करने आएगा। तो अगली वीडियो में हम इसको भी चेक कर लेंगे।